आदरणीय श्रोतागण, आज फिर मैं एक जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। इसे आप लोग पहचानते होंगे। इसको लोग बेल के नाम से जानता है, श्रीफल के नाम से जानता है, कहीं बील बोलता है, बील। ये सिर्फ भगवान के चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए सिर्फ नहीं है। हमें तो लगता है कि भगवान इसलिए वो पसंद किए हैं या चाहते हैं कि इसका विनाश नहीं हो, ये ख़त्म कभी नहीं हो। इतने इसमें गुण है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। भगवान भोलेनाथ को रोज़ चढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब हम तो समझते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि भगवान को प्रिय हो या काफ़ी एक ठंडक रखता है जिसके चलते भगवान को चढ़ाया जाता है। हम तो सोचते हैं कि इसमें इतना ही गुण है कि वर्णन नहीं है। अब इसी वजह से भगवान भोलेनाथ इसको प्रिय बना लिए हैं कि जब सभी मनुष्य हमको चढ़ावेगा या भगवान भोलेनाथ को जब चढ़ाएगा तो इस गाछ को हमेशा बरकरार रखेगा, लगाएगा। इसमें इतना गुण है जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। ऐसे तो मंत्र द्वारा जो चढ़ाया जाता है वैसे ही समझ लीजिए कि क्या कहता है। ओम नमो विलवने च कौचिने च नमो वरुणे च वर्थिने च नमो श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमो दुंदुहाय चाहनाय च काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च विलपत्रम शिवार्पणम। एक बेलपत्र चढ़ाने से इतना काफ़ी फल मिलता है कि 1000 कन्यादान जिससे करने से जितना फल मिलता है उतना एक बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से मिलता है। कोई व्यक्ति यदि माघ महीना में 1 महीना रह करके जो प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करके आपको प्रयागराज में स्नान करके और जो फल पाता है वो एक सिर्फ बेलपत्ता को भगवान भोलेनाथ को समर्पण करता है श्रद्धापूर्वक, तो उतना फल प्राप्त हो जाता है। काशी में जो व्यक्ति काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम, जो काशी में रहकर भगवान भोलेनाथ को, काल भैरव को जो प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाता है, सेवा करता है, उतना एक बेलपत्र को चढ़ाने से फल मिल जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये 3 दल का है, 3 पत्ते का त्रिदलम, तीनों अलग अलग, तीनों पत्ते बहुत गुणकारी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च, ये भगवान भोलेनाथ के एक तरह से 3 नेत्र भी माना जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, तीनों त्रिधायुधम माने क्या, माने ये औषध है। तीनों पत्ता जो है से एकदम अमृत के समान औषध है, दवा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजनम पाप संहार विलपत्रम शिवार्पणम, माने एक बेलपत्र से चढ़ा देते हैं तो 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहार विलपत्रम शिवार्पणम। अखंड विलपत्र च पूजय शिव संक्रम, यदि कोई व्यक्ति बिना टूटा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ, बिना छेद का अखंड विलपत्र च पूजय शिव संक्रम, यदि अखंडित पत्र से भगवान भोलेनाथ को पूजता है, अखंड विलपत्र च पूजय शिव संक्रम कोटि कन्या महादान विलपत्र से 1 करोड़, हम तो 1000 बता रहे हैं, 1 करोड़ कन्यादान का जो फल मिलता है वो एक बेलपत्ता चढ़ाने से मिल जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजनम पाप संहार विलपत्रम शिवार्पणम अखंड विलपत्र च पूजय शिव शंकरम कोटि कन्या महादान विलपत्रम शिवार्पण। गृहण विलपत्राणि, जो घर में पूजता है उसको करें कि गृहण विलपत्राणि सब पुष्पाणि महेश्वर सुगंधि भवानी शिव त्वम कुसुम प्रिय विलपत्राणि संतरे। अगर घर में भी यदि कोई मंदिर नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने का टाइम मिलता है, कोई असुविधा है, तो घर में भी अगर चढ़ाते हैं तो उतना ही फल मिलता है। श्रद्धा से करना चाहिए। और ये तो भगवान को चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं, ये औषध है, दवा है, अमृत है मनुष्य के लिए या किसी जीव के लिए। अगर किसी को माथा दर्द कर रहा हो, ऐसे साधारण माथा दर्द हो या गर्मी के चलते माथा दर्द हो या प्रेशर के चलते हो या टेंशन के चलते माथा दर्द हो, इसको पीस करके
और थोड़ा सा रस निकाल लीजिए, एक कपड़ा में भिजा करके और माथे पर चढ़ा दीजिए उस कपड़ा को, बेलपत्ता के रस के में भिजा हुआ कपड़ा को, तुरंत माथा दर्द ठीक हो जाएगा। यदि किसी को पेट खराब हो गया हो, अगर जो इसका पका हुआ बेल को शरबत बनाकर पीता है तो उसको ठीक हो जाएगा। अगर किसी को कोलाइटिस यानी खाना खाने के बाद शौच जाना या बार बार शौच जाना वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई दवा काम नहीं कर रहा है, इसे डेली पीस करके रस कम से कम 2 चम्मच या 2.5 चम्मच, अगर शुगर नहीं हो तो थोड़ा मिश्री दे करके पीस करके और सुबह खाली पेट में खाएं, उसे ठीक कर देगा।